नीलम की शादी को पूरे 1 साल हो गए, लेकिन आज तक नीलम के भैया और भाभी ने कभी नीलम को मायके नहीं बुलाया। नीलम के माँ बाप वो नीलम के बचपन में ही गुजर चुके थे। एक दिन नीलम अपनी माँ बाबू को याद करके बहुत रो रही थी। उसे रोता हुआ देख उसकी सास उसके पास गई। बहू तू रो रही है? नीलम ने अपने आंसू छुपा लिए थे। नहीं नहीं, बस ऐसे ही, कुछ नहीं। देख बहू, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, लेकिन क्या मैं इस काबिल भी नहीं कि तेरे सुख और दुख में मैं साथ खड़ी हो सकूं? नीलम अपनी सास की बातों को सुन उससे अपनी तकलीफ बताती है। तो माँ जी, मेरी शादी को पूरी 1 साल हो गए, पर आज तक भैया भाभी ने मुझे एक फ़ोन तक करना ज़रूरी नहीं समझा। राहुल जी भी अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं कि मैं जाकर देख सकूं कहीं भैया भाभी कोई परेशानी में तो नहीं। बस इतनी सी बात। चल, मैं चलती हूँ तेरे साथ। सुनकर नीलम खुश हो जाती है और खुशी खुशी तैयार होकर आती है। सास के साथ अपने भैया भाभी के घर जाती है। नीलम ने सोचा था उसके भैया भाभी उसे देखकर खुश हो जाएंगे। क्या करने आई हो यहाँ पर? तुम्हें शर्म नाम की चीज़ नहीं है? हमने कभी बुलाया नहीं और तुम मुंह उठाकर चली आई। बाप तो बचपन में ही चल बसे हम पर बोझ छोड़कर। जैसे तैसे हमने बोझ को विदा किया तो बोझ फिर से पहुँच आई हमारे घर। इतना बोलकर नीलम की भाभी ने उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर लिया। नीलम बहुत रोने लगी, लेकिन उसकी सास ने उसे दिलासा दिया और हिम्मत देकर अपने साथ उसे घर वापस लेकर चली गई। नीलम वापस से अपने ससुराल के काम में लग जाती है और उसने ये ठान ली थी कि अब वो मायके दोबारा कभी नहीं जाएगी। दिन बीता। उसके बाद नीलम के पास एक फ़ोन आता है जिसे ये पता चला कि नीलम के भैया की किसी हादसे के दौरान देहांत हो गया। ये सुनकर वो परेशान हो गई और गुस्से में भागकर अपने मायके गई। नीलम को पहुंचने में देर हो गई क्योंकि उसे खबर देर में मिली थी। नीलम के पहुंचने तक उसके भैया का अंतिम संस्कार हो चुका था और अब नीलम का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। भाभी, अब आप खुश तो हैं ना? अब मैं कभी मायके नहीं आऊँगी। आप तो यही चाहती थी ना कि मैं मायके कभी ना आऊँ। जाने कैसी सोच होती है आप जैसी औरतों की। आखिर ये घर हमारा भी तो है। हम भाई बहन बढ़ते एक साथ हैं, पढ़ते एक साथ हैं, रहते एक साथ हैं, होते भी एक खून के हैं। लेकिन आप जैसी औरतें हम दोनों को एक दूसरे के दुश्मन बनाकर रख देती हैं। आज आपकी वजह से मैं अपने भैया से हमेशा के लिए दूर हो गई। आपने कभी अपने मायके वालों को तो दूर नहीं किया होगा मेरे भैया से। उन्हें हमेशा एक करके रखने की कोशिश की होगी आपने, लेकिन आपको शर्म नहीं आई उनकी इकलौती बहन को उनसे दूर करते हुए। सारी बातों का असर नीलम की भाभी पर हुआ, लेकिन नीलम उसके पास अब कोई वजह नहीं थी मायके आने की। अब मैं जा रही हूँ भाभी, और अब मैं कभी नहीं आऊँगी वापस। अब आप रहना सुकून से। अब आपकी ननद जो आपकी दुश्मन है ना, वो कभी दोबारा मायके लौट कर नहीं आएगी भाभी।